अभी धनपुर रोड तरफ से जा रहे हो? हाँ, मैं जयपुर हाईवे में हूँ। यस यस। कितना दूर पहुँचे हो यहाँ? अभी 15 किलोमीटर लगभग। लेफ्ट साइड में आ गया प्लांट? नहीं, अभी नहीं आया है। हाँ, अभी प्लांट आएगा। प्लांट के आगे सीधा जाना, आगे आओ। राइट साइड में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा। एक बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग के जस्ट बाजू से आता है रास्ता। ठीक, आओ। कार है ना? ठीक, ओके ओके, थैंक यू। आज फिर से सुबह जाग गए हैं। अक्सर कब होता है हमारी शुरुआत? सुबह की कब होती है बताओ? ये टूर में है जब 6:30-7 बजे तक करते हैं। आज तो 4 बजे से उठ के तैयार। 4 बजे से उठे हैं। हम बस्तर टूर पे हैं, आपको पता है, और एक नई जगह जा रहे हैं। आज दिसंबर की कोहरे तो कम है, लेकिन सुबह हल्का कपड़ा हमने पहना है। ठंड भी कम है। ठंड तो है। और जा रहे हैं जंगल। सूर्योदय हो रहा है, देख रहे हैं आप। हमारी चेहरे में भी लालिमा आ रही है है ना? अगर सूरज नहीं निकले तो क्या होगा? वहाँ अंधेरा ही रहेगा। सूरज नहीं निकलता तो ना ये वनस्पति होते, ना जंगल होते। सूरज नहीं होता तो रंग नहीं होते। दिन और रात तो होते ही नहीं, रंग भी नहीं होते, ना शायद जीवन भी नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। सब एक दूसरे के। हाँ, कि सूरज नहीं होगा तो शायद हम अंधे होते। चलो, जीवन होता भी ना। आपने देखा था ना वहाँ रोशनी नहीं होने से अंधी मछली देखा था कोटम सर की गुफा में। उसी तरीके से हो सकता है हम लोग अंधे होते हैं। सूरज नहीं होगा तो चांद नहीं चमकेगा, क्योंकि चांद जो है अपना कोई रोशनी नहीं होता। सूरज की रोशनी से ही चांद चमकता है। और अगर चांद नहीं होता तो महिलाओं का जीवन, जो मासिक धर्म होता है, वो सर्कल 28 दिन का नहीं होगा। जितने दिन, अगर 6 महीने का चांद होता तो फिर जीवन कुछ और होता। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का विषय है, एंथ्रोपोलॉजी का। लेकिन जंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बस्तर में हैं, तो हम आज एक बायोडाइवर्सिटी का, जंगल के जीव का, नदी का, पहाड़ का, जीवन में हर जीव में कितना महत्व है, ये वीडियो हम उसी पे बना रहे हैं और ऐसे नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ होमेंद्र और पीछे हैं कान्हा। तो आप देख रहे हैं मंगल जर्नी। ये है NMDC का नगर नार प्लांट भावना। यही आता है, वो अपना लिक्विड फॉर्म में आता है लोहा। बता रहे थे आयरन को घोल के। आप देखिए हमारा पहला डीला और बस्तर, ये सब आपस में किस तरीके से औद्योगिक रूप से या खनन के रूप में जो हमारे पास संसाधन है, जो ईश्वर ने दिया है। पहला डीला का पहाड़ समुद्र से उत्पत्ति हुई है और वहाँ जो लोहे का भंडार है उसको प्रकृति और विज्ञान का कैसा घालमेल है। आप सोचिए कि लोहे को घोल देते हैं और यहाँ ट्रकों की बजाय बेला डीला के माइन से, मैंने आपको बताया था, तो देखिएगा कहीं न कहीं मिलेगा वो वीडियो। इस प्लांट में, नगरनार प्लांट में घोल के ही आयरन को लाया जाता है वहाँ से। कितना चट्टान है, पत्थर है, जिस आदमी छूने से एहसास होता है कि लोहा छू रहे हैं। उस लोहे को घोल के पाइप के जरिए लाया जा रहा है। तो किस तरीके से तकनीकी आई है और हम लोग तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी जड़ क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और ये हम का उड़ीसा आ गए? ये उड़ीसा आ गए। अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप लोग उड़ीसा में? लोग ठंड कैसे पड़ रही है? ठंड तो है, ठंड तो चल रही है। अच्छा। क्या करोगे?
आपका आग देख के हमको भी ठंड लगने लग गया। तो ये उड़ीसा है दोस्तों। पेट्रोल क्या पंप कम है इसलिए ऐसे बॉटल में बेचना पड़ता है या नहीं, पास में भी खुल गया ना, भी एक तो है? पास में भी खुल गया तो अच्छा, ये बाजू में खुल गया। और एक पेट्रोल है और दूसरा क्या है? डीजल। डीजल भी बिकता है ऐसे? अच्छा, और पेट्रोल पंप के रेट से कितना ज्यादा होता है? 101 रुपया पेट्रोल का। हाँ, वो वाला 90। अच्छा, बढ़िया, फिर भी सस्ता है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 108 रुपया है। हाँ, 10 रुपया आप लेते हैं पर लीटर। क्या करोगे? और वैसे पेट्रोल पंप में यहाँ पेट्रोल क्या रेट है? पेट्रोल 101 रुपया। अच्छा, और आप लोग 110 रुपये बेचते हैं? 120 बेचते हैं पेट्रोल का जी। उसको डीजल का 110। ठीक है। जय जगन्नाथ। धोखे से उड़ीसा घुस गए थे, अब उड़ीसा से वापस। ये शायद नौरंग डिस्ट्रिक्ट है, शायद बोलते हैं नौरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है शायद। कालाहांडी अपन गरिया बंद तरफ से जाते हैं तब पड़ता है। ये खरियार पड़ता है उधर उसमें। तो ये फिर से हम लोग आ रहे हैं, ये फिर से आ गए हम लोग छत्तीसगढ़। ये बस्तर पुलिस सीमा प्रारंभ, छत्तीसगढ़ की सीमा। रायपुर 318 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत आगे आ गए हैं। नहीं, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा में आपका स्वागत है। तिरिया कहाँ से जाएंगे? तिरिया यही वाला रास्ता है? हमें टाउनशिप करके छोड़ के आगे चले गए थे। अच्छा, रेलवे फाटक आएगा, सीधे चले जाए ना अब? ठीक, हाँ, तिरिया जाएगा। ठीक, ठंड कैसी है अभी? ठंड तो अच्छा है। ठीक, तो ये एकदम बॉर्डर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब सोचो भाव ना, ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वो कभी मध्य प्रदेश का बॉर्डर था, है ना? और भोपाल यहाँ से 1000 किलोमीटर है अभी। बहुत बड़ा था, सही। तो उस हिसाब से जो राज्य बना है ना, अब तो अभी भी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं, अलग से बुंदेलखंड की और अलग करने के लिए। हाँ, अच्छा। और इस गांव का नाम है धनपुंजी। ठंड लग रही है? आज छुट्टी है क्या? रविवार है आज? स्कूल नहीं जाओगे? अच्छा, क्या जलाया? लकड़ी? ओए मुर्गे चिल्ला। मुर्गा तो बड़ा जोरदार है भाई, लड़ाई वाला मुर्गा तो नहीं है। लो, चिल्ला दिया इसने। NMDC का तो उन लोगों का मतलब का यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है? नहीं होता। नहीं, ये NMDC का टाउनशिप। जब ये नगर नार बन रहा था ना, तो एक निजी कंपनी यहाँ खोल रही थी, तो फिर विरोध हुआ स्थानीय आदिवासियों का, और फिर इसको सरकार ने खुद चलाना। आगे एक महादेव का प्रसिद्ध मंदिर भी है, बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर में। तो देखिए, घने जंगल, ये आगे 10 किलोमीटर बाद घना जंगल है, करोड़ों वर्ष पुराना तिरिया के जंगल जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन इस 10 किलोमीटर पहले ऐसा टाउनशिप है, आप कल्पना कर सकते हो कि ये बस्तर है। बस्तर में रहने वाले आज के कर्मचारी अधिकारी सुविधा संपन्न है, जबकि हमारे भैया, वो सोचिए 1970 में यहाँ कैसे नौकरी किए होंगे। 69 में एक नई पॉलिसी आई जंगल की, वहाँ से बाहर से कर्मचारी अधिकारी आए और उस कानून की किताब जो लेके आए उसके अनुसार काम किया। कुछ लोगों ने आदिवासियों के बीच भ्रम फैलाया कि तुम्हारा जंगल लूट जाएगा, तुम्हारा हक छीना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार किसी के लिए क्रूर और किसी के लिए नरम नहीं होती। इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी की भावना कैसी होती है, और जैसे काम किया वैसा फल पाया। किसी ने भावनात्मक रूप से आदिवासियों के बीच रह के काम किया, उनमें से हमारे भैया एक हैं, हमने देखा है खुद। तो
कहते हैं ना कि स्थानीय को रोज़गार में नहीं मिला, तब परिस्थितियाँ अलग अलग थीं। आज बस्तर का युवा भी शिक्षित हो गया है, और जो पहले हमारे भैया यहाँ नौकरी करते थे तो उन्होंने जो बताया अपने अनुभव, बहुत कुछ तस्वीर साफ़ हो जाती है। आइए कुछ उनसे अनुभव, हमने आने से पहले उनसे बात करी थी, आप लोग भी सुनिए। मेरी रुचि बस्तर में क्यों हुई, उसके प्रेरणा स्रोत बहुत कुछ मेरे भैया हैं, जो मेरे बड़े पिताजी के बड़े सुपुत्र हैं, नंद कुमार देशमुख जी, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस्तर में अपने सर्विस के दौरान बिताई। और हम लोग जो बस्तर को जानते थे ना, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं के अनुभव से जानते थे। और घोर ऐसे ही जंगल में इन्होंने आदिवासियों के बीच, और बाद में बहुत सालों बाद नक्सलवाद भी आया, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसे बस्तर में दूसरे लोग आए काम करने और जाना पड़ा, और सेवा सेक्टर में हम उनसे अनुभव लेंगे। भैया जी, आप कब ज्वाइन कर रहे हो बस्तर में नौकरी? मैं नवंबर 73 में जी बस्तर ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मेरी पोस्टिंग हुई थी जगदलपुर से 24 किलोमीटर उड़ीसा बॉर्डर धनपुंजी में। इस समय एमपी और उड़ीसा का बॉर्डर बैरियर था, वहीं मेरा मुख्यालय में हुआ था। फिर वहाँ तो मैं करीब 1 माह 1.5 माह करीब ही रहा। वहाँ से फिर मैं 20 किलोमीटर और अंदर तिरिया चला गया। 1-1.5 साल करीब तिरिया में रहा। घने जंगल में, 2.5 अरब साल पुराना जंगल, और वो पाषाण। हम लोग तिरिया में थे, तो तिरिया से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे एक उड़ीसा बॉर्डर पे महाशिवरात्रि में मेला लगता है। तो मेला का दिन था, कच्ची सड़क थी उस समय, पक्की सड़क तो थे नहीं। अचानक शिवरात्रि के दिन बारिश हो गई, सैकड़ों से अधिक यात्री जो है वो फंस गए। वाहन कच्ची मार्ग होने के कारण निकल नहीं पाए। जैसे तैसे लेकर के तिरिया मुख्यालय तक पहुँचे। कौन से सन की बात होगी? ये बात होगी सन 77 के आसपास की होगी जी। अब उतने यात्री फंस गए, कोई परिवार सहित थे, कुछ थे, तो बड़ी मुश्किल, रात में अब कहाँ जाएं। तो फिर मैं वहाँ था, तो अपनी एक छोटी सी निरीक्षण कुटीर थी फॉरेस्ट की, उसको खुलवाया। जितने यहाँ आश्रय पा सकते हैं इतने के यहाँ आश्रय दो, और बाकी सब जो भी क्वार्टर्स थे, क्वार्टर्स तो ज़्यादा थे नहीं, 1-2 ही पक्के क्वार्टर थे, बाकी पूरी घास की झोपड़ियाँ थी जिसमें स्टाफ रहते। सभी की रात रुकने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, ये सब किए। समस्या आई उतने लोगों की भोजन देने की, क्योंकि वो जगदलपुर से 30 किलोमीटर अंदर क्षेत्र, वहाँ के कर्मचारी भी अपने राशन मात्र 1-8 महीने के लिए ले जाके रखते थे। और वो महीने का आखिरी, मैंने सभी के राशन जो है वो अंतिम कगार पर थे, स्टॉक। फिर भी व्यवस्था किए, जो भी बन सका बनवाओ, खिलवाओ, ऐसा करके, तो जितना हो सके। ये याद है उस समय का। बहुत फंसे रहे, कुछ बच्चे वाले भी थे, बड़ी परेशानी से गुजरे थे वो लोग उस दिन। तो बस्तर में आने वाले बाहर के, क्योंकि वहाँ के लोग तो नौकरी करते नहीं थे, नौकरी करना भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं चाहते थे, तो किस तरीके से सरकार वहाँ पहुँची, और कैसे कैसे लोग वहाँ गए, और आप लोगों को कैसे कैसे वो कैसा माहौल मिलता था, और किस नज़र से देखते थे वो लोग आपको? देखिए, उस समय तो बस्तर में शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ था, और आदिवासी क्षेत्र है, उनका शिक्षा के प्रति विशेष रुचि भी उस समय नहीं थी, जागरण नहीं था उनमें। इस कारण से जो भी शासकीय नौकरियां निकली, उसमें बाहर के लोग ही जा कर के ज्वाइन किए, वही लोग ज्वाइन किए। इसमें जैसे कि हम लोगों का भी जो इंटरव्यू हुआ था फॉरेस्टर का, तो बस्तर के कम थे। विडम्बना ये है कि बस्तर के कुछ सेलेक्ट भी हुए इंटरव्यू में, और जो बंधन था कि इतने रुपए का आपको बॉन्ड देना है और ये सामान लेना है, मैंने ट्रेनिंग के लिए जो तैयारियां थी वो बेचारे समय पे कर नहीं पाए, तो उनके ज्वाइनिंग का लास्ट डेट भी निकल गया। तो ये दुर्भाग्य कहा जाए
कि बस्तर के अंचल में बस्तर में नौकरी और बस्तर वाले ही ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ, ये देखिए उनके साथ ये कहते हैं ना, पहले खेद हुआ था। पहले कहते कि कई बार सवाल उठाते हैं लोग कि यार स्थानीय क्यों नहीं है, तो स्थानीय के साथ ये समस्या थी। हम लोग इसीलिए वहाँ आपको सर्व समाज जो है अब वहाँ बस्तरिया हो गया है, क्योंकि सब लोग जाके रहे और बस्तर ऐसा प्रिय स्थान है जो ये तो हमारे भैया तो केवल लगे हुए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के थे, दुर्ग शहर के, जिसमें आधा जंगल है, तो इनको तो अनुकूलन हो गया, तो बस्तर को लोगों ने आत्मसात कर लिया। कि जिनके यहाँ घर में थोड़ा सा साधन था, खाने पीने के लायक स्थिति थी, तो वो लोग सुदूर अंचल बस्तर को उतना ये नहीं करके, प्राथमिकता नहीं दे करके वापस आने का प्रयास किए। और अब जिनका एक आधार ही वो बना कि नौकरी ही आधार है, ये है वो तो अब रहे ही वहाँ। जो रहन सहन है वो काफ़ी भिन्न था इधर की अपेक्षा, है ना? इस कारण से, और बोली, खास तौर से बोली। अब बोली शुरू में गए थे तो शहर ऊपर तो हिंदी छत्तीसगढ़ी चलती थी, समझ में आती। अब हम लोगों की पोस्टिंग जंगल में अंदर हुई तो कुछ ही लोग मिलते थे, हालांकि छत्तीसगढ़ी समझ जाते थे, क्योंकि कुरंदी हमारी पोस्टिंग जगह थी, वो जगदलपुर से 10 किलोमीटर अंदर थी, खास दूरी नहीं थी, समझते थे। लेकिन सुदूर अंदर गांव में जाओ तो वहाँ की गोंडी और भतरी, हल्बी तो आ जाता था, भतरी भी थोड़ा, तो गोंडी बिल्कुल ही नहीं पड़ा पल्ले, बाकी तो थोड़े बहुत आ जाते थे, थोड़े से काम चलाओ बोल भी लेते थे। खाने के लिए नहीं है उनके पास में, क्योंकि वो खेती जो करते थे एक ढलान जगह का ही चयन करते थे, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट भरा पड़ा था, वनोपज ही उनका बहुत कुछ आधार था। मेन आधार ये कहा जाए तो ये जो अन्न जो होते हैं ना, उसमें उनका विशेष ध्यान नहीं रहता। तो कभी भूखमरी की भी स्थिति आती थी? भूखमरी की स्थिति, भूख मर रहे हैं ऐसा नहीं आता था। वो एक सब्बल पकड़े लेडीज, जंगल पहुंच गए, कुछ भी कांदा कुशी कोड़ के ले आए, खाने के लिए हो गया उनका। अब संस्कृति तो उनका जो आदिवासी संस्कृति वही है ना। उनमें जगदलपुर साइड है तो सामान्य घुटने तक के पहनावा था उनका, है ना, और पैरों पे जूते वगैरह के चलन नहीं था उनमें, और सामान्य भोज रहता था। जनरली ये लोग पेच पीते थे। बाकी देवताओं पे इनका अटूट विश्वास था, अपने देवताओं को मानते थे, और सीजन में जब भी इनका कोई पर्व वगैरह होता था, क्योंकि शिक्षा का प्रचार नहीं था, इसलिए सरकारी कोई कार्य हो रहा है उसमें ये विशेष विरोध करें, ऐसी भी इनकी भावना नहीं रहती थी, क्योंकि ये तो अपने आप में अपने जीविकोपार्जन और अपने संस्कृति पे जुड़े हुए थे, उसी में मग्न रहते थे। बाहर के लोग, बहुत लोग बस गए भैया वहाँ। हाँ, बहुत लोग बस गए। तो वहाँ क्लाइमेट कैसा होता था बस्तर का, लोग पसंद करते थे? क्लाइमेट तो अच्छा था। मैंने आज हम जो ये शहरों में बैठे हुए हैं, यहाँ के जो क्लाइमेट है उससे तो लाख दर्जा अच्छा बस्तर का क्लाइमेट आज भी है, क्योंकि वनों का भंडार है, इसलिए वायु भी शुद्ध है, और क्या है कि इतने लोगों के बीच में रहे आप, यदि उनको सम्मान दिए बस्तर वासियों को, तो आपसे 10 गुना सम्मान वो आपको देते, ये था वहाँ। तो जिन्होंने भी उनको सम्मान दिया वो सम्मानित रूप से वहाँ रहे। हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सनराइज का, बहुत सुंदर।